बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ान मन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको जो है लाइव स्ट्रीम सेशन में बैक वक्त टिकटॉक, ट्विटर, ट्विच, ऑडिसी, रंबल और फेसबुक और ट्विटर या एक्स के ऊपर खुश आमदीद कहता हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने मुझे जो है, मैं 1-2 मिनट के अंदर ही कई सौ की तादाद में आप लोग ज्वाइन कर लेते हैं। मैं आपको आज के टॉपिक में सबसे पहले जो फ़लस्तीन का इशू है, फ़लस्तीन के और इसराइल के इशू के ऊपर पाक फ़ौज में इस वक़्त ये पढ़ाया जा रहा है कि देखो, समझाने की कोशिश ये की जा रही है, क्योंकि चाचू विस्की के मुँह से फ़लस्तीन का लफ्ज़ नहीं निकलता, क्योंकि उनके डैडी बुरा मान जाएँगे, जो बाहर बैठे हुए अमेरिका में। तो इसलिए वो इस वक़्त पाक फ़ौज को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो, फ़लस्तीनियों ने खुद अपनी ज़मीनें बेची थी। अब अगर ज़मीनें बेच दी हैं, इज़राइलियों ने खरीद ली हैं, तो अब तो वो बड़े मालिक हो गए हैं, बड़े मालिक के पास हक शफा होता है। सोच ही प्रॉपर्टी डीलर वाली है ना, तो प्रॉपर्टी डीलर वाली बात करनी है उन्होंने। तो इस वजह से ये इस वक्त हालात जो है वहां पे चल रहे हैं, और जुल्म बर्बरियत का बाजार गर्म है, ये तो आपको अच्छे तरीके से मालूम है। लेकिन इस वक्त बेरहमी का भी बाजार गर्म है। दज्जालों का टोला सिर्फ इस वक्त ठप्पे लगाने की कार्रवाई कर रहा है, तैयारियां कर रहा है इलेक्शन के अंदर किस तरह धांधली करनी है उन्होंने। कल अकबर हुसैन के साथ एक मेरा इस सिलसिले के अंदर जो है वो इंटरव्यू बड़ा डिटेल के अंदर मौजूद है। 3 पार्ट्स हैं उसके, मेरे ख्याल में कल से वो आएंगे। मुझसे हकीकी न्यूज नेटवर्क ने वो एक्वायर किए हैं, तो वहां पे वो आपको जरूर जो है पता चलेगा। इस वक्त मैं मेरे जो अजीब व गरीब बात है कि इनकी इतनी ज्यादा एहसास अदम तहफ़्फ़ुज़ है फौज के अंदर, आसिम मुनीर को और बाऊ भट्ट को, के दोनों नाराज हो गए हैं। किस बात से नाराज हो गए? हमारी जो मासूमाना किस्म के एआई इमेजेस हैं उनके बारे में, उनको लेके, और उनसे उनके बारे में जो हमने कोई जरा सेटेरिकल पोस्ट की हैं उनको लेके, और कुछ सीरियस पोस्ट को लेके भी जो है वो खास तौर के ऊपर बिफरे बिफरे नजर आते हैं। और उन्होंने लड़ाई डाली हुई है दोनों ने, बाऊ भट्ट साहब ने, बाऊजी ने भी, और आसिम मुनीर उर्फ चाचू विस्की ने भी। आसिम मुनीर साहब तो चलो जो भी डाल रहे हैं वो आपको दिखाते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा कि ये ड्रामाबाजी किस सिलसिले में चल रही है। मुख्तसर मेरी लाइव स्ट्रीम है। लेकिन जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज है वो, कुछ लोगों का ये कहना है, कुछ लोगों का ये ख्याल है कि बाऊ भट्ट जो है, नवाज शरीफ साहब, उनको डेमेंशिया जो है उसके वो चीजें भूलने की जो बीमारी होती है उम्र के अंदर हो जाती है, वो एक दिमागी बीमारी है, उसका वो शिकार हो गए हैं, उनको चीजें भूलने लग गई हैं, और डिमेंशिया का वो शिकार हुए हुए हैं। अब हम चाहेंगे कि वो ये चीज जो है वो क्लियर करें, क्लैरिफाई करें, तो हम जो है वो भी लाजमी चलाएंगे। अल्लाह उनको शफा दे। चाचू विस्की और लेकिन सख्त, बहुत सख्त नाराज हैं। उनके अपने कोर्समेट जो है मेजर जनरल हफीजुर रहमान, जिनको मैं चाचू हफीज कहता हूँ, चाचू हफीज के जरिए ट्विटर को खास तौर के ऊपर रिपोर्टर पार्टी कर रहे हैं बहुत जोर की। आप देखिए, रिपोर्टर पार्टी करने के सिलसिले में मैं आपको दिखाता चलूं कि इस वक्त क्या चल रहा है। वैसे बाय द वे, अगर आप किस में से किसी को कोई भी शक होता है, कोई बेसिक इंफॉर्मेशन नहीं है उनके पास कि पता नहीं क्या है आदिल राजा या क्या नहीं, तो मेरी ये पिन ट्वीट है, हु एम आई, मैं कौन हूं, ये आपको मेरे वेबसाइट soldierspeak.org के ऊपर ले जाएगी, वहां आपको पता चल जाएगा। ये अरबी आकाओं के अहकामात, मुस्लिम उम्मा का गम और गुस्सा, इसराइल की जायरियत पर खामोशी टूट गई, बादशाहत बचानी है तो फलस्तीन बचाओ। ये मेरे ख्याल में गलत थंबनेल लग गया है, वहां पे कुछ और चल रहा है, इधर कुछ और चल रहा है, इसलिए इसको जो है वो डिलीट ही करते हैं, बाद में इसको कर देंगे, ठीक कर देंगे। मैंने जो आपको दिखाना है जो उन्होंने रिपोर्ट की है, हाँ, लेकिन उससे पहले ये जरूर देखिएगा, ये हकीकी न्यूज नेटवर्क के ऊपर स्टोरी है, डर्टी हैरी के बेटे की जो शादी हुई है, उसमें जो उसने हीरे लिए हैं, जो हीरे जवाहरात और अरबों के तहफ लिए हैं, और आगे भी जो है मुबैना तौर के ऊपर प्रोग्राम इस्लामाबाद के अंदर चलना है, और अख्तर मेंगल साहब की उसके ऊपर जो है बड़े शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हकीकी न्यूज नेटवर्क के ऊपर ये वीलॉग मौजूद है इस वक्त, इसको जरूर जो है आप चेक कीजिएगा, ताकि आपको जो है इसके बारे में भी पता चले। मेरे ख्याल में वो ठीक ही लगा हुआ था। लेकिन बहरहाल, एक तो यहाँ पे अफगानिस्तान के मामले में आपको क्लियर करता चलूं कि अफगानिस्तान के साथ जो है, अफगानिस्तान से मुझे अफगान हकाम की तरफ से कहा गया है
کہ افغان گورنمنٹ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں جی پاکستانی کوکڑ شکڑ کہتے ہیں کہ ہمیں انہوں نے درخواست کی تھی ہرات میں جو زلزلہ آیا اس سلسلے میں مدد کے لیے ہم کو کمبل شمبل بھجوانا چاہتے ہیں. افغان حکومت کہتی ہے ہم نے ان سے کوئی مدد مانگی نہیں ہے تو یہ مدد کرنے کے اوپر کیوں تلے ہوئے. تو یہ میں آپ کو یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں. منہ کے اوپر افغانی تک تھپڑ مار رہے ہیں جو ہے چپیڑے مار رہے ہیں, تو اس سے بڑی کیا جو ہے آپ کے خیال میں پیڑی بات ان کے لیے ہو سکتی ہے. ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں عزیزان من کہ جو اس وقت ایگزیکٹلی جو چیزیں رپورٹ کر رہے ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاتا چلوں. افغانستان فلسطین سے متعلق چیزیں تو آپ کو مسلسل نظر آ رہی ہیں گی میرے ٹویٹر پروفائل پہ. اگر آپ نہیں دیکھ رہے تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ضرور دیکھیں اس کو آپ جا کے. لیکن آپ دیکھیں کہ ان کی نورا کشتی کس طرح بے نقاب ہوئی ہے. حقیقی نیوز نیٹ ورک بڑا زبردست کام کر رہا ہے. اب یہ دیکھیں آپ, یہ رپورٹ کی ہے ٹویٹ انہوں نے, چاچو وسکی اپنے پالتو ککڑ سے فلسطین کی حمایت میں بیان اپنی فسطائیت پر پردہ ڈالنے کے لیے ڈلوایا ہے, جبکہ دوسری طرف اسرائیل کو فراہم کیے جانے والے پاکستانی اسلحے پر پاکستانی آرڈننس فیکٹری کی مہریں ثبت نہ کرنے کے احکامات دیے گئے ہیں. اور پاکستان کا اپنا اسلحہ جو ہے اگر ہندوستان خدا نخواستہ جو ہے وہ آج دھاوا بول دے تو پاکستان اپنے جی ایس ریزرو بھی اپنا اسلحہ جو ہے وہ بیچ رہا ہے باقاعدہ طور کے اوپر. ان کی لگتا ہے یہ ڈیل آلریڈی ہوئی ہوئی ہے کہ ہندوستان ان کے اوپر نہیں چڑھائی کرے گا, اس لیے چاچو وسکی جو ہے وسکی پی رہے ہیں اور اپنا سب کچھ بیچ رہے ہیں. یہ دیکھیں جناب, یہ رپورٹ کی گئی ہے. اب مجھے بتائیں یہ کیوں ناراض ہو گئے ہیں اس بات کے اوپر. میں نے اس پہ لکھا ہے پاک فوج اور پنجاب پولیس کے آپس میں ضم ہونے کے بعد, یہ جرنیلی ٹولے کی بات کر رہے ہیں جو یہاں پہ ضم ہوئے ہیں وہی ضم ہوئے ہیں, لیکن لوگ اس پہ اوپر بھی اعتراض کرتے ہیں. لیکن ضم ہونے کے بعد پنجاب آرمی کی اعلیٰ قیادت سلامی کے چبوترے سے گزرتی ہوئی دیکھی جا سکتی ہے. یہ جناب چاچو حفیظ کے ذریعے پی ٹی اے کے چیئرمین کے ذریعے جو ہے ٹویٹر کو رپورٹ کیا گیا یہ امیج. آپ مجھے بتائیں ان امیجز میں کیا ہے. یہ امیج جو ہے رپورٹ کیا گیا ہے جی شہنشاہ رنگیلا کی اپنی خاص مہمانوں کے ساتھ ایک یادگار تصویر. یہ امیج جو ہے جی رپورٹ کیا گیا ہے پی ٹی اے کی جانب سے جناب ٹویٹر کو کہ جی یہ پاکستان کے قوانین کے مطابق غیر قانونی ہے. مذاق بھی نہیں ہو سکتا. پاکستان کے سیٹیریکل پوسٹ بھی جو ہے وہ پاکستان کے قوانین میں اب جو ہے غیر قانونی. یہ میرا ایک لائیو سٹریم سیشن ہے حق سچ بات عادل راجہ کے ساتھ اسرائیل فلسطین وار, اس کو بھی جی گورنمنٹ آف پاکستان نے رپورٹ کیا ہے جی اس لائیو سیشن کو. اس وقت بھی 22,000 سے زیادہ لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں ایز پر ٹویٹر, ہی آپ کو نظر آ رہا ہوگا, اور 35,500 اس کو دیکھ چکے ہیں اور 22,100 اس وقت ویئر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ نظر آ رہا ہے جی یہاں پہ آپ کو. اچھا اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ جو رپورٹ ٹویٹس وغیرہ زیادہ کی ہیں وہ تو میں نے اتنی زیادہ جو میری رپورٹس ہیں وہ ساری انہوں نے کی ہیں, وہ میں نے اتنی زیادہ بار بار نہیں دکھائی کیونکہ آج میں صرف آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو سائیکوٹک بنے میں آپ کو نظر آ رہا ہے, یہ سائیکوٹک بن کے جو رپورٹر پارٹی کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں. یہ تصویر ایک تصویر کے دو رخ ہیں جی, یہ آپ دیکھ لیں. یہ رپورٹ کی گئی ہے جناب. بہو بھٹ ناراض ہیں جی اور چاچو وسکی بھی ناراض ہیں, ایک تصویر کے دو رخ دکھانے کے اوپر ناراض ہیں جی. ابھی ہم کیا کریں آپ بتائیں, ہم معصومانہ سی حرکتیں بھی اگر نہ کریں تو ہم کدھر جائیں پھر. ہم تو اپنی طرف سے یہ ویل ود ان دا رائٹ یہ کام کر رہے ہیں, لیکن ان کو اس کے اوپر بھی تکلیف ہے. یہ خاص طور کے اوپر یہ حقیقی نیوز نیٹ ورک کو جو پروموٹ کرنے کے لیے اگر میں کوئی ان کے کہنے کے اوپر ٹویٹ کر رہا ہوں, ان کے ساتھ اگر میری انڈرسٹینڈنگ ہے کوئی ٹویٹ کر رہا ہوں تو اس کو بھی باقاعدہ طور کے اوپر جو ہے رپورٹ کیا جا رہا ہے دھڑا دھڑ کہ یہ غیر قانونی ہے. کرائے کے گوریلوں نے آزاد کشمیر کو مشرقی پاکستان بنا دیا. وہ کہتے ہیں جی غیر قانونی ہے. یہ بات غیر قانونی کس طرح ہو گئی یہ نہیں پتا, بس پاکستان کے لا کے مطابق نہیں ہے کیونکہ چاچو وسکی نے یہ بات کر دی ہے جناب. اب اس کے علاوہ یہ آپ دیکھ لیجئے ذرا, یہ ایک پول ہے اور عوام کیا کہتی ہے یہ آپ کے سامنے ہے. زیادہ بات میں نہیں کروں گا, بات تو آپ لوگ کر رہے ہیں. میں نے پول کروایا پاکستان کی. اچھا پول بھی وہ میں کراتا ہوں جو وڑک شڑک ٹائپ جو چنونے منونے ہیں نا, یہ اس کا کچھ کر نہیں سکتے تو اس لیے, لیکن پول اب اس کو چھیڑ نہیں سکتے تھے. 35,105 ووٹ اس میں آیا. پاکستان کی 76 سالہ تاریخ میں سب سے بھیانک جمہوریت چکن مجرمانہ کردار کون ہے. نمبر 1 فیلڈ مارشل ایوب خان, نمبر 2 جنرل یحییٰ خان, نمبر 3 جنرل ضیاء الحق اور مشرف, نمبر 4 جنرل باجوہ اور عاصم منیر, اور فائنل فیصلہ 94.2%. واو that's huge. 94.2% لوگوں کا کہنا ہے کہ باجوہ اور عاصم منیر جو ہے وہ 2 نمبر ہے.
यार आप अंदाजा कर लो, मतलब ये तो बिल्कुल ही जो है वो नेक्स्ट लेवल की जो है, मतलब बातचीत है कि बिल्कुल इतनी ज्यादा जो हेट्रेड है। हम लोगों को समझते थे कि शायद लोग समझदार नहीं है, लोग तो बहुत जबरदस्त समझदार है भाई। ये तो बड़ा वाज़ेह तौर के ऊपर नजर आ रहा है यहाँ पे। अच्छा जनाब, बिल्कुल जी बिल्कुल, आप फिक्र ना करें, ये मैं करता हूँ इसको। टिकटॉक वाले कह रहे हैं हमें भी दिखाएं, तो टिकटॉक वालों को भी साथ साथ मैं दिखा रहा हूँ। अच्छा जी, ये तो सामने आ गया, ये तो अब अवाम की जुबान है, इसमें मैं तो कुछ भी नहीं खास तौर के ऊपर कर सकता, लेकिन ये अवाम की है। अभी ये ट्वीट जो है ये बहुत जोर की जाके बजी है। शहंशाह रंगीला की अपने खास मेहमानों के साथ एक यादगार तस्वीर, ये हुकूमत पाकिस्तान ने रिपोर्ट की है जी। ये तस्वीर गैर कानूनी है, ये तस्वीर है जी, समझ गए हो। पंजाब पुलिस जो है वो बन गया है इस वक्त पीटीए, और चाचू हफीज ने गैर कानूनी कह के इस तस्वीर को जो है वो रिपोर्ट किया है। और अल्लाह मेरा गवाह है, अगर किसी को कोई शक शुबा है तो मैं वो इनकी ट्वीट भी दिखा देता हूँ, लेकिन मैं तंग आ गया हूँ, लेकिन दिखा दूंगा आपको, अभी दिखाता हूँ। जो इनके खास तौर के ऊपर ईमेल करते हैं ना ये, उनको तो ईमेल में बताया जाता है बाकायदा तौर के ऊपर, ईमेल करके मुझे भी बताया जाता है ट्विटर की तरफ से कि हम एक्शन कोई नहीं ले रहे, लेकिन अगले पागल होए ने, अगले चले हो बैठे ने, चले हो के काम कर रहे ने। तो ये जो है इस वक्त ये है जनाब। मैं मजीद आपको दिखाता चलूं इसके ऊपर कि क्या ड्रामेबाजी है और क्या क्या। ये रिपोर्ट ये भी रिपोर्ट की गई है जी, ये जनाब रिपोर्ट की गई है। मैं इस पे लिखा है कि आसिम मुनीर और इसके हामी जर्नैलों ने, इस पे मैंने लिखा है जी, आसिम मुनीर और इसके हामी जर्नैलों के हिसाब से पंजाब सियासी तौर पर बांझ है, इसलिए सर्टिफाइड चोर पटवारी पार्टी को जर्नैल दोबारा पंजाब और पाकिस्तान पर मुसल्लत करना चाहते हैं। ये जनाब फौरी तौर के ऊपर रिपोर्ट की गई है। दरअसल मुझे ये कहा गया है कि आसिम मुनीर वगैरह को फौज में अंदर गालियां बहुत पड़ रही हैं कि ये इन चोरों डकैतों को, खुद इन्होंने चोर डकैत कहा था पूरे पाकिस्तान को, फाइलें दिखाई दी, सबूत दिखाए थे, इमरान रियाज खान वगैरह सारे इसके ऊपर बातचीत कर चुके हैं। अब इन चोरों डकैतों को हमारे सर के ऊपर लाना चाहते हैं क्योंकि वो पंजाबी हैं, वो कहते हैं जी हम पंजाब की लसानी सियासत करते हैं, लेकिन इनसे एसोसिएट फिर भी नहीं ये करना चाहते। इनसे अगर इनको एसोसिएट होते ये नजर आए कहीं पे, तो ये फौरी तौर के ऊपर जो है ये उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं और ये कहते हैं जी कि ये ठीक नहीं हो रहा, ये हमें जो है ये गलत जो है कहा जा रहा है। शेर अफजल खान मरवत को हमारा सलाम है जनाब, जिस तरह वो मुकाबला कर रहे हैं, उनकी फैमिली मुकाबला कर रही है इन बदमाशों का, इन कुत्तों का, वो शेर अफजल लाला क्या बात है, जिंदाबाद। मैं आपको सलाम पेश करता हूँ। आपका घर भी इन्होंने गिरा दिया, आपके बेटे के नाम पे रखा गया, लेकिन ये अभी मैं गालियों से के अलावा बंदा इनको क्या कह सकता है। कौन जर्नैल किसका एजेंट है जनाब, ये भी इन्होंने, हकीकी न्यूज नेटवर्क का एक वीलॉग है, इसको मैंने ट्वीट करके प्रमोट किया। इसको भी मैं तो शुक्र करूं कि फलस्तीन के मामले में इन्होंने सिर्फ एक ही चीज रिपोर्ट की है अभी तक कि असला बेचने की ये तैयारी है, ज्यादा रिपोर्ट इसके ऊपर नहीं कर रहे। अजीजा नेमान, ये तस्वीर जो है इसको रिपोर्ट किया गया है। अब मैंने इस पर लिखा है कि इस तस्वीर को मैं क्या उन्वान दूं। इस तस्वीर को हुकूमत पाकिस्तान ने रिपोर्ट किया है कि ये जो ट्वीट मैंने पोस्ट की है ये गैर कानूनी है जनाब। कहा मुझे गया है कि ये गैर कानूनी है, पाकिस्तान के कानून के मुताबिक ये गैर कानूनी काम किया मैंने। ओए होए 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 होए, अगला पर्चा इस्ते करा रहे हो तुसी हैं। और चवल लोगों की हरकतें आप देखिए, ये एहसास से अदम तहफ़्फ़ुज़ है इनका दरअसल, जो बता रहा है और कुछ भी नहीं है ये, कि जनाब किस तरह जो है ये गंदे हो रहे हैं, नंगे हो रहे हैं और पकड़े जा रहे हैं, और फौजी जवान इनके अपने कह रहे हैं कि ये क्या इन्होंने कुछ खाना खोला हुआ है। अगली जो रिपोर्ट की गई है जनाब वो ये रिपोर्ट की गई है, मेरी ट्वीट जीएचक्यू रावलपिंडी में, जीएचक्यू रावलपिंडी में मुस्तकबिल करीब की फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस, इसको रिपोर्ट किया गया है जी। ये आपको नजर आ रहा होगा जी, बहुबट दरमियान में बैठे, एक तरफ फैसल नसीर बैठा हुआ है, एक तरफ जो है वो आसम मुनीर इलीगल आर्मी चीफ बैठा हुआ है, पीछे नदीम अंजुम गंजुम खड़ा हुआ है, बाकी बेचारे ऐसे ही चेहरे ही हैं, आर्डर के चक्कर में या प्लाटों के चक्कर में पीछे पड़े हुए। तो कोई नहीं, अभी अल्लाह उनको जो है देखें कितनों प्लाटों के हिसाब किताब वहां पे देते हैं। इस तस्वीर को भी जी रिपोर्ट किया गया हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से। इस तस्वीर को भी आप देख लें। मैंने इसके ऊपर सैटिरिकल पोस्ट है, मैंने लिखा है कि पाकिस्तानी फौज का जर्नैली टोला डिफेंस कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में अजीम लीडर बहु भट्ट और नानी 420 के तवील कामत मुजस्मे नस्ब करके उनसे घुटने टेके सलामी देते डॉलरों की दुआ मांगता हुआ। तो इसमें क्या गलत बात है।
कमेंट्स में बताएं, मैंने कोई गलत बात लिखी है तो आप बता दें। नॉर्थ कोरिया मॉडल बनाने की कोशिश की गई है यहाँ पे, अगर, लेकिन मुझे फिर भी आप कमेंट्स में अगर आप बता दें, अगर ओवरवेलमिंग मेजोरिटी मुझे बता दे, विड़क शड़क आ जाओ तुम यहाँ पे बता दो मुझे कि बात गलत है, तो ये मुझे नहीं कहनी चाहिए थी, या कोई बात ये सैटेरिकल पोस्ट है गलत है तो तब बता दे। फलस्तीन इसराइल को लेके जनाब ये पोस्ट की गई है और ये हुकूमत पाकिस्तान ने इसको रिपोर्ट किया है जी। रिपोर्ट में लिखा है कि पाक फौज की फातेह फौजी कमांड अजीम लीडर बाऊ भट्ट की क़यादत में फलस्तीन फतह करने का प्लान बनाते हुए ऑपरेशन रूम में मौजूद है। नवाज शरीफ को झंडा लगा हुआ है इसराइल का, और पीछे बेंजामिन नेतन्याहू भी खड़ा हुआ है, डर्टी हैरी, नदीम अंजुम हनी बनी और आसम मुनीर और आदिल शजेब टाइप लोग इसमें देखे जा सकते हैं इस कैरिकेचर के अंदर। अगला ने इसको भी रिपोर्ट कर दिया जनाब, बज्जी तो है। फिर जाके आप लोग कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, कड़वा सच है। ये देखें आप लोगों के जो कमेंट्स आ रहे हैं, बिल्कुल ये कड़वा सच है, एग्रीड है जी, बिल्कुल ठीक है। इसराइल फलस्तीन के इशू के ऊपर भाई मैं स्पेशलिस्ट लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, आपके पास जरूर लेके आऊंगा। रशिया का ऑथेंटिक स्टांस क्या है? रशिया जाहिर बात है इस वक्त वाज़े तौर के ऊपर ईरान को सपोर्ट कर रहा है, और ईरान जो है वो फलस्तीन आपको हमास को सपोर्ट कर रहा है। ये बात तो हर किसी को ही पता है, अगर आपको नहीं पता तो मेरे ख्याल में थोड़ा बहुत भी अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये जनाब देखें ट्विटर ने जो रिपोर्ट की है, मुझे ईमेल जो आई है, ये सामने ईमेल की कॉपी रिसीप्ट ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस मैंने लगाई हुई है। जो ये बात आप लोग कर रहे हो यार, ये तो उन्होंने उनके जो बड़े बड़े फिलोसफर लीडर्स हैं रशिया वाले, वो कहते हैं कि जनाब वेस्ट का जो है यहाँ पे मजहब तो है नहीं, अगर मजहब की जंग इसको कहते हैं तो मजहब तो यहाँ पे खत्म हो गया। एथिस्ट जो है ना किसी भी मजहब को मानने वाले, खुदा ना खुदा को मानने वाले ज्यादातर हैं। तो मुसलमानों का क्योंकि मजहब एक बचा हुआ है और एक रशिया वाले बचे में, तो इसलिए वो रहेंगे, वो उसको मैनिपुलेट करें, अपने अपने एंगल में मैनिपुलेट कर रहे हैं, ठीक है। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मैंने एक इंटरव्यू देना है बहुत जरूरी, और मैंने दरमियान में सोचा कि आपके पास हाजिर होकर लाजमी तौर के ऊपर ये मैं दिखा भी दूं कि नया ड्रामाबाजी जो है ये क्या कर रहे हैं, जो इन्होंने मेरे खिलाफ। ये एक ट्वीट, मैं बड़ा हैरान हूं इस ट्वीट के ऊपर, लेकिन मैं आपको दिखाना जरूर चाहूंगा, इनकी सोच इसमें झलकती है। ये मैंने एक तस्वीर जो है, आपको पता है किसकी तस्वीर है? दज्जाल मुनीर की, जो मुनीर मिस्री की तस्वीर लगा के मैंने वर्दी वाली मैंने साथ लिखा कि ढेरी हसनाबाद का मुतकब्बर जहनी मरीज जो अपने आप को तलंगा समझता है, मगर अपनी ही फौज से इनकी बंदूक में गोली हो तो मिलने से डरता है। बस इतनी सी औकात है इसकी। दुनिया देखेगी इसका भयानक अंजाम इंशाअल्लाह, क्योंकि अल्लाह हक है। ये 4,402.7 के व्यूज के साथ इसको हुकूमत पाकिस्तान ने इसको रिपोर्ट किया बड़ी शिद्दत के साथ, बहुत जोर की। चाचू हफीज को गई होगी, चाचू हफीज ने रिपोर्ट की है कि उनका यार नंगा हो रहा है, ठीक है, जाहिर बात है। और मतलब मुझे तो समझ नहीं आता कि फिर क्यों हो रहे हैं। अगला जो इन्होंने रिपोर्ट किया है मैं आपको वो दिखा के फिर उसके बाद आपसे इजाजत चाहूंगा। जो मैं हकीकी न्यूज नेटवर्क को प्रमोट करने के लिए अगर कोई चीजें दिखा रहा हूं तो उसको भी जो है ये रिपोर्ट करें, बड़ी तेजी के साथ रिपोर्ट करें। लेकिन ये डेरी हसनाबाद का मुतकब्बर जहनी मरीज जो है ये बहुत जोर की जाके बज्जी है, इनके जो है अंदर जाके बज्जी है। एआई इमेजेस अगर ये रिपोर्ट करें तो आप समझ सकते हैं कि कितनी शदीद तकलीफ है, कितना शदीद अदम तहफ़्फ़ुज़ है इनको कि एआई इमेजेस तक को ये रिपोर्ट कर रहे हैं। तो आगे हम इससे ज्यादा क्या आपको बता सकते हैं। ये और आखिरी जो इन्होंने लेटेस्ट जो मेरी जो इन्होंने रिपोर्ट की है वो ये है जनाब ट्वीट। ये तस्वीर है, ये आप देख लें कि इसमें आपको तमाम बड़े बड़े चेहरे जो है, नामवर चेहरे नजर आ रहे हैं इस वक्त। देखें पीछे कौन लोग नजर आ रहे हैं। और मैंने इसके अंदर लिखा है कि अब रिटायरमेंट के बाद गैर कानूनी आर्मी चीफ लगाने पर इतनी खिदमत तो बनती है, बाकी सब वही है जिन्हें एक मच्छर ने ऐसा बना दिया, आगे आप खुद समझदार हैं। ये मेरे ख्याल में, मैं आपको पिछली दफा मैंने बताया था। उसके बाद जो लेटेस्ट ट्वीट्स वगैरह इन्होंने की हैं वो किसी और दिन मैं आपको बताऊंगा। जो भी ट्वीट्स एक्चुअल इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड है, जहां पे इनके अंदर खाते, इनके कुत खाने खुल रहे हैं, जिस तरह ये डर्टी हैरी के बेटे का जो शादी है, इस तरह की जितनी भी बातें हैं उसके अंदर कौन किससे हीरे ले रहा है, नदीम अंजुम का अंदर फड्डा डर्टी हैरी से क्या चल रहा है, जो भी इनकी अंदर की बातें हैं, जो इनके टेड से ऊपर पर्दा हट रहा है, उसको ये फौरी तौर के ऊपर गैर कानूनी कह के रिपोर्ट करते हैं। लेकिन अगर चुबुत है जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह
میں تو اذان جو ہے وہ دیتا رہوں گا اسی طرح آپ لوگوں کی دعاؤں کے ساتھ. بہت بہت شکریہ. بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. اپنا خیال رکھیے. پاکستان زندہ باد جی.